अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफी ग्रुप ट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मराठी सब्जेक्ट की संतवाणी जो फर्स्ट संतवाणी है वो पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह से दोस्तों हम लोग मराठी को आसान तरीके से पढ़ते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं संतवाणी अंकिलामी दास तुझा। संतवाणी में दो शब्द हैं, संत और वाणी। वाणी का मतलब होता है लैंग्वेज, किसी की बात, और संत मतलब संतों की बात। जो संत कह के गए हैं या बोल के गए हैं उसको कहते हैं संतवाणी। अभी संतवाणी का नाम दिया गया अंकिलामी दास तुझा। अंकिला का मतलब होता है मान लेना, रिकॉग्नाइज करना। मी दास, दास का मतलब होता नौकर, तुझा यानी तेरा। इसके संत है संत नामदेव। संत नामदेव कहते हैं कि ओ गॉड, मैंने अपने आप को मान लिया है तेरा नौकर, या ओ गॉड मैंने अपने आप को तेरा नौकर बना लिया है। अच्छा, संत नामदेव के बारे में देखिए। संत नामदेव जो है वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवि। वारकरी संप्रदाय, संप्रदाय का मतलब होता है कम्युनिटी। वारकरी मतलब हिंदू धर्म में दो कम्युनिटी होती है, एक वारकरी और दूसरी होती है, दो कम्युनिटी हैं, एक वारकरी कम्युनिटी है और एक भागवत कम्युनिटी है। ठीक है, तो ये संत नामदेव जो हैं वारकरी कम्युनिटी के संत हैं। संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध, सरल, सादी है। संत नामदेव की यह विशेषता रही है कि आपकी जो भाषा है, अभंग रचना की जो भाषा है बहुत ही उत्कट है। उत्कट, बहुत दिल से अपना वो क्या करते हैं, लिखते हैं। और उनकी भाषा सुबोध है। सुबोध का मतलब होता है जिससे कुछ बोध मिलता हो, बोध मतलब मैसेज मिलता हो जिससे। सरल, सरल यानी सीधी समझ में आने जैसी भाषा, और सादी मतलब सिंपल लँग्वेज। त्याने हिंदीतही रचना केली आहे। पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फडकवली। उन्होंने हिंदी में भी क्या किया है, जो लिखने का काम है वो किया है। पंजाब में जा कर के उन्होंने भागवत जो कम्युनिटी है उस भागवत कम्युनिटी को फॉलो किया, और शिखांच्या गुरु ग्रंथ साहेब या ग्रंथात त्यांची 61 कवने समाविष्ट असून भक्त नामदेवजी की मुखबाणी या नावाने प्रसिद्ध आहे। जो सिख लोगों का गुरु ग्रंथ साहेब ये ग्रंथ है, ये जो नोवेल है सिख कम्युनिटी का, उसमें 61 कौने हैं। कौने में चैप्टर हैं, और चैप्टर इस टाइटल में इनबिल्ट किए गए हैं जिसका नाम है भक्त नामदेव जी की मुखबाणी। दोस्तों, आज के इस अंकिलामी दास तुझा में संत नामदेव क्या कहना चाहते हैं देखिए। प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। प्रस्तुत अभंग, इस अभंग में संत नामदेव ने विविध दृष्टांत, दृष्टांत का मतलब होता है एग्जाम्पल्स। संत नामदेव ने अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, और उदाहरण देकर के परमेश्वर कृपेची याचना के लिए। परमेश्वर मतलब गॉड, और गॉड की कृपा, कृपा मतलब ब्लेसिंग। उन्होंने कहा है कि अलग अलग एग्जाम्पल दे करके कि गॉड की याचना यानी गॉड की से दुआ मांगी है अपने कृपा के लिए, अपने पर रहम मांगा है उन्होंने। तो देखिए, चलें आगे कैसे वो दुआ करते हैं। ठीक है, जैसे संत नामदेव कहते हैं, अग्नि मांझी पड़े बाळू, माता धावे कनवाळू। अग्नि मांझी, अग्नि यानी फायर, आग। आग में जब बाळू, बाळू मतलब बच्चा, चाइल्ड, जब बच्चा आग में पड़ जाता है, गिर जाता है। माता धावे कनवाळू, जो उसकी माता होती है, माँ होती है, वो माँ कनवाळू बन करके बहुत ज़्यादा दौड़ दौड़ के उसकी तरफ क्या करती है, जाती है। कब? जब उसका बच्चा आग में पड़ जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात कि अग्नि मंझी पड़े बाळू, माता धावे कनवाळू। तैसा धावे माझिया काजा अंकिलामी दास तुझा।
तैसा मतलब लाइक दैट, उसके जैसा, जैसे कि माँ भागती है, धावे मतलब भागता है, माझिया काजा, काजा मतलब काम। जैसे आग में बच्चा पड़ने के बाद उसकी माँ भागती है, क्योंकि माँ कनवाड़ू है, ममतालू है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है बच्चे से, उसी तरह से मेरे काम के लिए भागता है, मेरे काम के लिए भागता है। अंकिला में दासुजा, और इसीलिए मैंने मान लिया है तुझे अपना आका, अपना मालिक, और मैं तेरा नौकर हूँ। समझ में आ रही बात? कि जैसे माँ बच्चों के लिए भागती है, वैसे तू मेरे काम के लिए भागता है। जहाँ भी मैं मुसीबत में फंस जाता हूँ, जहाँ भी मैं परेशान हो जाता हूँ, मेरी मदद करने के लिए, मुझे बचाने के लिए तू दौड़ जाता है, तू भागता है या आता है, मुझे बचाता है। इसीलिए मैंने तुझे, या मैंने अपने आप को तेरा गुलाम मान लिया है। सवेंचे झेपावे पक्षिनी पीली पड़ताची धरनी। अब संत नामदेव देखो दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। एक एग्जाम्पल तो बताया उन्होंने माँ का, कि माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कितना तेज़ी से दौड़ती है, उसी तरह तू मेरे लिए दौड़ता है, इसीलिए मैंने तुझे अपना मालिक बना लिया है। अब दूसरा एग्जाम्पल कहते हैं कि सवेंचे झेपावे पक्षिनी, एकदम फास्टली जो पक्षिनी होती ना, पंछी जो अपने बच्चों के लिए झेपना मतलब क्या, जंप करती है। पीली पड़ताची धरनी, एकदम फास्टली, सवेंचे मतलब फास्टली पंछी जो है एकदम तेज़ी से दौड़ जाती है, झेपना मतलब जंप करना, जंप करती है। पीली पड़ताची धरनी, उसके बच्चे जब ज़मीन पे गिर जाते हैं, ज़मीन पे गिरने लगते हैं, तो पंछी बहुत तेज़ी से क्या करता है, दौड़ता है। भुकेले वत्सरावे धेनु हम्बरत जावे। भुकेले वत्सर, वत्सर मतलब गाय का बच्चा, वत्सर कहते हैं उसको। जब वो गाय का बच्चा भूखा हो जाता है, भूख से निढाल होता है, धेनु हम्बरत धावे, जब ये धेनु को मतलब गाय को समझ में आता है कि उसका बच्चा भूखा है, तो हम्बरते हुए यानी चिल्लाते हुए क्या करती है, धावती है। धावना मतलब भागती है अपने बच्चे की तरफ। वनवा लागला से वनी पाड़स चिंतित हरणी। वनवा यानी फायर, आग, जो जंगल की आग होती है ना, उसको वनवा कहते हैं। वनवा लागला से वनी, जो जंगल में वनवा लग जाता है, आग लग जाती है, तो उस वक्त में पूरे जंगल के जानवर, पेड़ पौधे सब क्या हो जाते हैं, उस आग में या उस आग की चपेट में आ जाते हैं। उस वक्त में पाड़स चिंतित हरणी, जो हिरनी होती है, जिसको डियर कहते हैं हम लोग, उसके दिमाग में बस एक ही चिंता, एक ही फिक्र रहती है, वो रहती है उसके बच्चे की। यानी उसके बच्चे को कहा गया कि पाड़स, हरिण के बच्चे को क्या कहते हैं, पाड़स कहते हैं। तो उसके मन में बस अपने बच्चे की क्या होती है, फिक्र होती है। समझ में आ रही बात? जैसे माँ परेशान होती है, ये दौड़ दौड़ के जाती है जब उसका बच्चा आग में गिर जाता है, उसी तरह से ओ गॉड, तू मुझे बचाने के लिए हर वक्त आता है, इसीलिए मैंने तुझे अपना आका, तुझे अपना गॉड फादर बना लिया है। जिस तरह से पंछी अपने बच्चे को ज़मीन पे गिरता हुआ देखता है तो आसमान से नीचे जंप करके फ़ौरन आता है, जबकि गाय का बच्चा भूखा हो जाता है तो गाय अपने बच्चे को भूख मिटाने के लिए दौड़ दौड़ के आती है। जिस तरह से जंगल में आग लगती है तो आग लगने के बाद हिरनी के मन में जंगल की और कोई चीज़ नहीं, बल्कि बस अपने बच्चे के बारे में उसके मन में फ़िक्र होती है। उसी तरह से नामा कहते हैं कि नामा मने मेघा जैसा, विनवी तो चातक तैसा। संत नामदेव कह रहे हैं कि जिस तरह से मेघ होते आसमान में, बादल होते हैं, उस बादलों को जो चातक नाम का पंछी होता है ना, वो चातक विनविनी करता है। विनविनी करना मतलब क्या करना, रिक्वेस्ट करना। क्योंकि कहा जाता है कि जो चातक नाम का पंछी है, वह चातक पंछी सिर्फ आसमान से बरसने वाले पानी को ही पी करके क्या करता है, वो जिंदा रहता है। तो उसी तरह से मैं जो हूँ, नामदेव कहते हैं कि मैं
तुझे मना रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस तरह से चातक बादलों को रिक्वेस्ट करता है उस तरह से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो गॉड, वो लॉर्ड मेरी हेल्प करने के लिए आ जा, क्योंकि मैंने तुझे अपना आका बना लिया है, मैंने तुझे अपना मालिक बना लिया है। इस तरह से संत नामदेव अलग अलग एग्ज़ाम्पल दे करके अपने गॉड की ब्लेसिंग पाना चाहते हैं। पहला एग्ज़ाम्पल देते हैं कि अपनी माँ का, कि जब बच्चा आग में गिर जाता है तो माँ दौड़ी दौड़ी चली जाती है। इसी तरह से जब मैं किसी काम में फंस जाता हूँ, किसी मुसीबत में फंस जाता हूँ, तो तू दौड़ दौड़ के आता है, इसीलिए मैंने तुझे अपना आका बना लिया है, मालिक बना लिया है। जिस तरह से पंछी के बच्चे जब ज़मीन पे गिरते हैं तो पंछी तेज़ी के साथ में अपने बच्चों को बचाने के लिए आता है, वैसे तू भी मुझे बचाने को आ जा। जिस तरह से गाय का बच्चा भूखा हो जाता है तो गाय दौड़ दौड़ के अपने बच्चे को की भूख मिटाने की कोशिश करती है, उसी तरह से तू मेरी हेल्प कर दे। जब जंगल में आग लग जाती है, जब जंगल में उस आग में जो हिरनी के मन में फ़िक्र होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसकी होती है? अपने बच्चे की होती है। उसी तरह से नामदेव भी अपने गॉड को मना रहे हैं, जैसे कि चातक बादलों को मनाता है बारिश बरसाने के लिए, उस तरह से वो गॉड को मनाना चाहते हैं और उसकी ब्लेसिंग पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये था अंकिला में दास सुधा नाम की पोयम, जो ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये पोयम समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर अगर अच्छा लगा तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।